कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग में संकलित कैकेयी अनुताप शीर्षक। और यह शीर्षक हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित है और इसके 5 पद्यांश आप पढ़ चुके हैं। छठा पद्यांश इस प्रकार से है। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। तो बच्चों, इस पंक्तियों में माता कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करती हैं और स्वयं को ही धिक्कारती हुए कह रही हैं। तो बच्चों, इसके आगे का व्याख्या पढ़ने से पहले हम इसमें कठिन शब्द देख लें। इसमें कठिन शब्द है नरदेही, अर्थात नर की देह वाला, अर्थात प्रजाजन। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। माता कैकेयी कह रहे हैं कि हे पुत्र राम, अभी तक तो लोग यही कहावत के रूप में कहा करते थे कि पुत्र माता के प्रति चाहे जितना भी अपराध कर ले, किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती और ना ही वो क्रोध में भरकर पुत्र का कोई अहित ही करती है। इसलिए कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो, किंतु माता कभी कुपाता नहीं होती। परंतु मैंने तो माता होकर भी पुत्र भरत और तुम्हारा दोनों का आहित किया है। अतः वास्तव में मैं तुम लोगों की दृष्टि में एक बुरी माता हूँ, मगर मैंने यह दुष्कृत जानबूझकर नहीं किया, बल्कि उस समय मेरा भाग मेरे विपरीत था। इस कारण से मैंने ये सारा कार्य कर डाला है। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब माता कैकेयी कह रही हैं, अब तो मेरे दुष्कृत को देखकर लोग यही कहेंगे कि पुत्र तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह करते हुए स्वयं को सच्चा पुत्र सिद्ध कर चुके हैं, किंतु माता कुमाता हो गई है। अतः इस प्रकार अब लोग पुरानी कहावत के स्थान पर अब ये नई कहावत कहेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता हो जाए। तो बच्चों, ये था इस पद्यांश की व्याख्या। और इससे संबंधित प्रश्न हैं कि पहला प्रश्न तो बच्चों होगा, पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न इसमें होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, इसमें रेखांकित अंश है, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कि माता कैकेयी कह रही हैं कि मेरे इस दुष्कृत्य को देखकर लोग यही कहेंगे कि पुत्र तो अपने कर्तव्यों को करने में सत्य सिद्ध हुए, किंतु माता जो है अब कुमाता हो गई, और पुत्र तो पुत्र ही रहेगा, लेकिन माता अब कुमाता बन गई। बच्चों, अगला प्रश्न होगा, कहते आते थे अभी यही नरदेई, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। इस पंक्ति के माध्यम से कैकेयी ने क्या कहा है? बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से कैकेयी ने कहा है कि अभी तक लोग कहावत के रूप में यही कहते आए हैं कि पुत्र माता के प्रति कितने भी अपराध कर ले, किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती और ना ही क्रोध में अपने पुत्र का कोई अहित करती है। परंतु मैं तो ऐसी माता हूँ कि मैंने अपने माता होने के बाद भी अपने पुत्र भरत और तुम्हारा दोनों का ही अहित कर दिया, इसलिए मैं वास्तव में एक बुरी माता हूँ। अब बच्चों, अगला प्रश्न होगा, कैकेयी के अनुसार उनसे हुआ पाप किसने कराया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, कैकेयी के अनुसार
उन्होंने कोई दुष्कृत जानबूझकर नहीं किया, उनका भाग्य ही उनके विपरीत था, इसलिए उन्होंने ऐसा अपराध किया। कैकेयी के अनुसार उनके दुष्कृत को देखकर अब लोग क्या कहेंगे? इस प्रश्न का उत्तर है, कैकेयी के अनुसार उनके दुष्कृत को देखकर लोग अब कहेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता बन जाए। बच्चों, ये था ये पद्यांश। इसकी भी व्याख्या और प्रश्न और उनसे संबंधित उत्तर थे। तो इस पद्यांश को भी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा।